बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इसी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और हम इस वीडियो में आज आपके लिए पार्ट 2 आत्मविश्वास लेके आए हैं। पार्ट 2 में के प्रश्नोत्तरी जो लेके आए हैं, आत्मविश्वास की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। चलिए देखते हैं, इसके अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 1 देखते हैं हम। प्रश्न 1 में कहा है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 के अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं, उसमें बताया गया है, या आप अपने आधार पर बता सकते हैं। जैसे हमने इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है, तो आदमी आत्महीनता या मन की हीन भावना के कारण खंडित हो जाता है। ऐसे आदमी स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। तो आप इसका उत्तर बहुत आसान तरीके से दे सकते हैं कि आदमी किसके कारण खंडित होता है। तो आप उत्तर बता सकते हैं, आदमी आत्महीनता, जो अपनी आत्महीनता है या मन की हीन भावना के कारण खंडित हो जाता है। ऐसे आदमी स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न 1 का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, क्या दिया है? प्रश्न नंबर 2 देखिए, पढ़िए। ये क्या दिया है? खंदक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है? तो देखिए, खंदक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास आएगा, क्योंकि दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान हैं। इसमें दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है, इसलिए कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास आएगा। खंदक खाइयो का समास विग्रह क्या होगा? तो देखिए, इसका समास विग्रह खंदक और खाइयो, यानी यहाँ पे खंदक भी प्रधान है और खाइयो भी प्रधान है, इसलिए ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? तो उत्तर देखिए, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना। क्या कारण है? जो अपना विरोधी है, हम उसे क्या मान लेते हैं? शक्तिशाली मान लेते हैं, शक्तिशाली मानना। और मन में व्यापक भय, जो मन है उसमें भय व्यापक, अरे बहुत सा भय, शंका और अधैर्य आत्मविश्वासहीनता के कारण हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? इसमें दिया है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। पुनः देखिए इस प्रश्न का उत्तर, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? पढ़िए प्रश्न को। सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है। इस वाक्य के भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए, इसके भाव स्पष्ट करके हम आपको बता रहे हैं। हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में और उन्नति प्राप्त करने का। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर 5 था, उसका उत्तर आपको यहाँ पे हमने लिख के और समझाते हुए बताए। फिर से एक बार उत्तर बता दें। चलिए, इसका उत्तर एक बार देख लेते हैं। हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा ही उपाय है सफलता का, संघर्ष में विजय का और जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है? आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। प्रश्न क्या है? आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या क्या शिक्षा लेनी चाहिए। उत्तर देखिए, लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। लेखक के मित्र ने कुत्ते को क्या समझ लिया? भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है।
हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए और सभी लोगों की मदद करना चाहिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्या है इसका उत्तर? हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है। यहाँ प्रश्न में कहा था आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। कौन सा कथन? आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। इस कथन के आधार पर हम यहाँ पे जो महान व्यक्ति है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बता रहे हैं। तो हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनसे अटूट आत्मविश्वास था, उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने जो महान व्यक्ति थे कौन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताए। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने जीवन में चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। अटूट आत्मविश्वास था उनको अपने आप पे। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों, जो दुश्मन थे उनके या विरोधी थे, कि प्रत्येक कुचाल, उनकी जो कुचाल थी या कुचक्र को नष्ट किया और जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न नंबर 8 इसमें मूल्यांकन 2 के अंतर्गत आया है। अभी हमने पाठ का अध्ययन किया, हमने पाठ को पूरा पढ़ लिए, उसके कुछ प्रश्न थे वह आपको बताए। अब उसका हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि हमने जो पढ़े उसमें हमने क्या हासिल किया। तो चलिए मूल्यांकन 2 का आती है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? ये राम भगवान जो थे, रामायण से लिया गया है, राम भगवान और बाली को। यहाँ पे राम भगवान तो शक्तिशाली थे, लेकिन बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो आपने कहानी सुने होंगे कि बाली में एक शक्ति थी, यदि जो भी व्यक्ति उसके सामने आता था तो वह उसका आधा बल अपने में समाहित कर लेता था, यानी उसके आधे बल को अपने इसमें खींच लेता था। तो देखिए इसका उत्तर हमने क्या बताया। बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचे। तो उनका चारित्रिक गुण, ये एक चारित्रिक गुण बताया हमने आपको। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत सारे चारित्रिक गुण हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपको मात्र कौन सा बताया कि सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुँचे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। चलिए इन पंक्तियों की व्याख्या हमने कैसे की देखते हैं उत्तर में। इसका उत्तर, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं, अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। तो इस पंक्ति से या जो पाठ का आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों से हमें यह व्याख्या मिलती है या हमें क्या मिलता है, सारांश मिलता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 के साथ जो आपका पार्ट 2 था आत्मविश्वास और मूल्यांकन 2 यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको हमने पार्ट 2 जो आत्मविश्वास समझा है इसके प्रश्न उत्तरी समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।